फ्रेंड, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आपके लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है वह प्रीवियस ईयर से पूछा गया है और उसके बाद एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है और एससीईआरटी बुक से पूछा गया है। 3 ही बुक से पूछा गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका 1 to 5 में पूछा गया था वह एससीईआरटी से पूछा गया था। और 9th-10th में आपका प्रीवियस पेपर 9th-10th और 11th-12th में प्रीवियस पेपर पूछा ही गया था। और जितने भी आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, दोनों का वीडियो आपको प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। पूरा आपका बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस पेपर मिलेगा। और हम लोग अभी देखेंगे बायोलॉजी में यह आपका जब भी आप सेट मारते होंगे तो आप प्रीवियस पेपर का ही सेट लगाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपको हूबहू मिलता जुलता आपका क्वेश्चन ही रहेगा और बीपीएससी का पूछा ही रहेगा अधिकतर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है। ए ऑप्शन है लिनियस ने, बी ऑप्शन है लैमार्क ने, सी ऑप्शन है मेंडल ने, डी ऑप्शन है डार्विन ने और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, डार्विन ने। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक जो लिखा गया है वह डार्विन के द्वारा लिखा गया। अगला है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही है, कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन का चयापचय करता है, नियंत्रित मेटाबॉलिज्म। अगला है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ए ऑप्शन आपका है पेंसिलिन, बी ऑप्शन है एस्पिरिन, सी ऑप्शन है पैरासीटामोल, डी ऑप्शन है सल्फाडाइजिन, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ई ऑप्शन सही होता है। ठीक है, एक है पेंसिलिन आपका ऑप्शन सही है और एक सल्फाडाइजिन आपका ऑप्शन है जो एंटीबॉडिक होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ए ऑप्शन है गेहूँ है, बी ऑप्शन है जौ है, सी ऑप्शन है चावल है, डी ऑप्शन है मक्का है और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है वह चावल में होता है। अगला है कि कीट संवर्धन क्या है। ए ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी ऑप्शन है जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, सी ऑप्शन है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान और डी ऑप्शन है कीटों को मारने का विज्ञान। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, कीटों को की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है मेंडल का नियम के अनुसार, बी ऑप्शन है जैव विकास, सी ऑप्शन है डीएनए संरचना और डी ऑप्शन है आनुवांशिकता और विचारक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, आनुवांशिकता और विवरण। अगला क्वेश्चन है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एक्स किरणें का, बी ऑप्शन है सूक्ष्म किरणें का, सी ऑप्शन है पराध्वनि किरणें का और डी ऑप्शन है परावैगनी किरणें का और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पराध्वनि तरंगे होता है। सी ऑप्शन आपका सही होता है, पराध्वनि तरंगे होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ए ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है अंगूर, सी ऑप्शन है खजूर, डी ऑप्शन है आलू बुखारा और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, सेब है जो एक सच्चा फल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पाइन फर, सुप्र, सेंडार, लार्च, साइप्रस आदि महसूर लकड़ी उत्पाद पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन आवृति बीज, बी ऑप्शन है अनावृति बीज, सी ऑप्शन है एक बीजी पत्र और डी ऑप्शन है द्विबीजी पत्र और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही होगा, अनावृति बीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है फल से, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है जड़ और डी ऑप्शन है फूल की कली से और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही हो, फूल की कली से आपका लौंग एक मसाले पौधे का भाग है। अगला लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है सुक पत्तियां से, बी ऑप्शन है सुक तने से, सी ऑप्शन है सुक बीज से और डी ऑप्शन है सुक पुष्प कली से। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। अगला है अदरक तना है
अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? क्यों? ए ऑप्शन है यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी ऑप्शन है इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। तो यही आपका ऑप्शन है नोड, और बी ऑप्शन सही है। यह नोड और एंटी नोड की उपस्थिति होने के तने का विशेष लक्षण है और अदरक में संरचनाएं पाई जाती है और रहता है, इसे कहा जाता है अदरक तना, जड़ नहीं। ठीक है, अगला है परागण की सुपरिभाषा है। परागण की सुपरिभाषा ए ऑप्शन है परागण कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला है बी ऑप्शन की पराग कण का अनुकरण। सी ऑप्शन है पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना और डी ऑप्शन है कीटों का फूलों तक पहुंचना और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि पादप कली है। पादप कली क्या है? ए ऑप्शन है एक भ्रूणीय टहनी है। बी ऑप्शन है एक भ्रूणीय पत्ती है। सी ऑप्शन है एक भ्रूणपोष है और डी ऑप्शन है एक बीज है। तो इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही है, एक भ्रूण टहनी है। पादप कली है, एक भ्रूण टहनी है। अगला है कि पौधे जो नरम युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है। यह आपका क्वेश्चन 9th और 10th दोनों में यह पूछा गया है। ठीक है, यह 9th और 10th दोनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए ऑप्शन है जीरोफाइट कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहा जाता है। बी ऑप्शन है हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। सी ऑप्शन है हेलोफाइटा और डी ऑप्शन है सक्यूलेट कहा जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी है हेलोफाइट। जीरोफाइट देखिए मरुस्थल में होता है और हाइड्रोफाइटा है यह समुद्र में होता है। ठीक है, और हेलोफाइट यह जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहा जाता है। अगला है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मरुद्भिद, बी ऑप्शन है समोदुभिद, सी ऑप्शन है ग्लाइकोफाइट और डी ऑप्शन है लवणोमिद्रोद्भिद और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा लवणोमिद्रोद्भिदी। अगला है कि इलेक्ट्रोस्टेफलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये ऑप्शन है दिल जिसे हृदय कहते हैं। बी ऑप्शन है यकृत लीवर कहते हैं। सी ऑप्शन है अग्नाशय पैनक्रियाज, डी ऑप्शन है मस्तिष्क और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही है, मस्तिष्क के लिए किया जाता है EEG का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग के जाने वाले विकिरण है। ए ऑप्शन है इंफ्रारेड, बी ऑप्शन है माइक्रोवेव, सी ऑप्शन है UV, डी ऑप्शन है एक्सरे और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन सही है इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी ऑप्शन है सहभागिता, डी ऑप्शन है उत्परिवर्तन और डी ऑप्शन है बहुगुणसूत्रता। तो हमारा सी ऑप्शन सही है उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है कायिक जनन, बी ऑप्शन है अलैंगिक जनक, सी ऑप्शन है लैंगिक जनक और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लैंगिक जनन के अनुसार मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किया गया है। अगला है कि DNA की खोज किसने किया? ए ऑप्शन है हमारा जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी ऑप्शन है ग्रेगम मेंडल और सी ऑप्शन है जोहान्स, डी ऑप्शन है हरविंद खुराना और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ई ऑप्शन में से दो आपका सही है, एक जॉन वाटसन जी हैं, फ्रांसिस क्रिक हैं और विल्सन एवं फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने DNA की खोज किया है। अगला क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है एंजाइम, बी ऑप्शन है हार्मोन, सी ऑप्शन है RNA और डी ऑप्शन है DNA और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, DNA का प्रयोग होता है, लक्षण होता है। अगला है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी ऑप्शन है वसा के रूप में, सी ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में, डी ऑप्शन है ग्लाइकोजन के रूप
रूप में, तो डी ऑप्शन सही है, ग्लाइकोजन के रूप में या यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन लाइसोसोम। ठीक है। अगला है कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है स्कर्वी होता है, सी ऑप्शन हड्डियों में दुर्बलता और डी ऑप्शन त्वचा के रोग और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन है रक्त अल्पता होता है। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ए ऑप्शन है 99.6 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन 97.4, सी ऑप्शन 98.6 फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन 95.6 फ़ारेनहाइट। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। तीसरी आँख किसे कहा जाता है, तो देखिए तीसरी आँख किसे कहा जाता है, तो मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसका अन्य नाम कोनेरियम और एपीफाइसिस भी है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के जैविक घड़ी जो बायोलॉजिकल क्लॉक के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी और अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो तीसरी आँख किसे कहा था, पीनियल ग्लैंड को। तो पीनियल ग्लैंड कौन सा है, ए ऑप्शन सही होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगले पार्ट में देखिएगा अगला वीडियो इसके आगे से 27 के बाद अगला नंबर से। थैंक यू।